हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजा आए हुए आज करीब 7 से 8 दिन हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में ये तय नहीं हुआ अभी तक कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। महाराष्ट्र का किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जबकि महाराष्ट्र का कार्यकाल 26 नवंबर को ही समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में अभी तक शपथ समारोह नहीं हुआ है। आप जरा सोचिए दोस्तों कि एक राज्य है जिस राज्य का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, चुनाव हो चुका है, नतीजा आ चुका है, जीत मिल गई है किसी पार्टी को, इसके बावजूद भी वहां पे सरकार नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही? और इसी को लेके महाराष्ट्र के ऊपर जो सवाल उठता है ना, वो बड़ा बड़ा सवाल है दोस्तों। जितनी बड़ी जीत है उतना ही बड़ा बड़ा सवाल उठता है अभी महाराष्ट्र के ऊपर। कि पहला सवाल यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र का किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में क्या अभी सब कुछ बाकी है, क्या महाराष्ट्र में खेला होना बाकी है। चौथा और बड़ा सवाल दोस्तों कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जो आप खबरें सुन रहे हैं ना, ऊपरी ऊपरी का खबरें है, लेकिन अंदर की खबर है कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ अलग होने जा रहा है, क्योंकि ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की राजनीति कैसा है आप भी जानते ही होंगे। पिछले 7-8 दिन में जो आप खबरें सुने, जो अब तक खबरें पहुंची है, ये पहुंची है कि बीजेपी के आला कमान से महायुति के तीनों लीडर दिल्ली आके मुलाकात करते हैं। उसके बाद एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे तरफ से सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जो बीजेपी आला कमान तय करेगी वो हम मानेंगे, एकनाथ शिंदे का कहना है। उसके बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव निकल जाते हैं। खबर यहां तक के है कि वो विपक्षी विधायकों से भी मुलाकात करते हैं, अपने आप को गांव में लॉक कर लिए एकनाथ शिंदे। अब दोस्तों ये अगर राजनीतिक तरीके से देखिएगा तो बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ। ये ऊपरी खबर है जो पिछले 7-8 दिन से घूम रही है महाराष्ट्र में। दोस्तों असली लड़ाई यहां फंसा है। एकनाथ शिंदे हर हाल में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी हर हाल में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना नहीं देना चाहते हैं। बस सारी की सारी लड़ाई यहीं पे फंसा हुआ है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हर हाल में बनना चाहते हैं, वही दूसरी तरफ बीजेपी हर हाल में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना नहीं देना चाहते। कहानी कहीं नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, अगर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री नहीं बनाया बीजेपी, तो ये मान के चलिए कि महाराष्ट्र में खेला होना तय है। अब ये खेला किस प्रकार होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि महाराष्ट्र में खेला होना तय है अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो। एकनाथ शिंदे हर हाल में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पे एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना देने नहीं चाहते हैं। बस कहानी और कहीं नहीं है, यही फंसा हुआ दोस्तों। और यही आर पार की लड़ाई में महाराष्ट्र में अभी फंसा हुआ है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अब चलिए दोस्तों 2019 के आंकड़ा पे नजर डालते हैं, क्योंकि खेला तो 2019 में ही शुरू हुआ था जो अभी तक चल रहा है, इसलिए 2019 का आंकड़ा जानना बहुत जरूरी है। 2019 में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना से बगावत करवा के शिवसेना को 2 भाग में बांट दिया था। सीएम पद का लालच दे के एकनाथ शिंदे को बगावत करवा के 38 विधायक के आसपास थी शिवसेना के पास, और मुख्यमंत्री का पद ऑफर दिया और एकनाथ शिंदे ने बगावत किया, सरकार बनी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। उस वक्त में बीजेपी के पास 105 विधायक थी, इसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे को 38 विधायक के साथ मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं, क्योंकि बीजेपी हर हाल में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराना चाहती थी महाराष्ट्र में, जिसमें बीजेपी कामयाब भी हुई है, इसलिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया था। और जो बीजेपी सोची थी कि एकनाथ शिंदे को तो हम अपने तरह से ढाल लेंगे, लेकिन एकनाथ सिंह उस तरह से ढले नहीं। बीजेपी हर हाल में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, हर हाल में, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से राजनीति करती है उस तरह से एकनाथ शिंदे राजनीतिक नहीं करते। बीजेपी का जो राजनीति करने का तरीका है वो कट्टर हिंदुत्ववादी का है, जिसमें एकनाथ शिंदे खड़ा कहीं नहीं उतरते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो बीजेपी ने सोची थी कि एकनाथ शिंदे को आज बना देते मुख्यमंत्री, कल तो हम ढाल ही लेंगे अपने तरह, जिसमें बीजेपी नाकाम रही है।
और कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक बड़ा कारण है, इसलिए बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते। सोचिए, देखिए अभी महाराष्ट्र में जो सीटों का खेला है, जो सीटों का संख्या है, वो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा है, 132 विधायक है। उस हिसाब से मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि इस बार का जो चुनाव महाराष्ट्र में लड़ी गई वो हमारे नेतृत्व में, शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ी गई थी, इसलिए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। एकनाथ शिंदे हर हाल में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हर हाल में। लेकिन दोस्तों बीजेपी हर हाल में एकनाथ शिंदे को बनना नहीं देना चाहते। बस कहानी यही फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ये भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमने बीजेपी के कहने पे सब कुछ किया। उस वक्त में भी, जिस वक्त में हम बगावत किए थे, उस वक्त में बीजेपी के पास अच्छी खासी विधायक की संख्या थी, 105। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री चाहते तो उसी वक्त में बन जाते, फिर मुझे क्यों बनाए? ये एकनाथ शिंदे सोच रहे हैं। ये अंदर की खबर है दोस्तों। इस पे ही एकनाथ शिंदे अड़ा हुआ है कि मुझे हर हाल में मुख्यमंत्री का पद चाहिए, हर हाल में। लेकिन बीजेपी इस बार तैयार नहीं है। अगर जरा आप सोच के देखिए कि बीजेपी के पास 100 के आसपास विधायक होती तो क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री मांग करती? फिर भी करती दोस्तों, क्योंकि इस बार एकनाथ शिंदे को किसी भी कीमत पे बीजेपी बनने नहीं देना चाहती थी शुरू से ही, और अभी तक इसी सवाल पे अड़ा हुआ है। बाद बाकी क्या होता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई है। आज करीब इतना दिन हो चुका है, अभी तक महाराष्ट्र तय नहीं कर पाई है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच जो लड़ाई चल रही है, ये कोई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है, सीएम पद की लड़ाई है। और ये लड़ाई ना बीजेपी आसानी से छोड़ सकती है, ना एकनाथ शिंदे आसानी से छोड़ सकते हैं। और इसी लड़ाई के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। क्या होता है कुछ दिन में जरूर पता चल जाएगा, लेकिन अभी महाराष्ट्र में सब कुछ खत्म हुआ नहीं है। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की राजनीतिक में क्या कब हो जाए ये किसी को नहीं पता है। और महाराष्ट्र के राजनीतिक में कौन अपना है कौन पराया है ये भी कुछ कह नहीं सकते। इसलिए महाराष्ट्र में हर वो समीकरण संभव है जो असंभव लगता है। बाद बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।